हेलो। जय हिंद साथियों, मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज एंड आर्मी स्टडी में। तो आज की 2 बज गई है और हम आज की क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे साइंस के, जो आपके आने वाली एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। इसलिए पूरी क्लास जरूर देखें, अंत तक जरूर बने रहें और अंत में कमेंट करके जरूर बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी। दोस्तों, अगर आपने कल की हमारी मैराथन क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। टॉप 300 क्वेश्चन करवाए हैं हमने जीके के, तो इसलिए जाकर जरूर देखें प्लेलिस्ट में। और अगर आपने हमारी पहले की मैराथन क्लास नहीं देखी है तो 2-3 मैराथन क्लास करवा चुके हैं हम, तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। और जीके स्पेशल क्लास भी चला रखी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासेस जरूर देखें। और अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आज की क्लास थोड़ी सुपर फास्ट चलेगी। चलिए पहला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम स्टील में होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। तो वायु में ध्वनि का वेग दाब से स्वतंत्र होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, प्राथमिक रंग कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक रंग लाल हरा नीले को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है, याद रखिएगा 10⁻⁻10 मीटर। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तो तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कैफीन कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैफीन चाय में या कॉफी में पाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक एवोगाड्रो संख्या का मान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक एवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 गुणित 10⁻23 होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है, याद रखिएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, पीतल की मिश्र धातु है। पीतल का बताना, पीतल किसकी मिश्र धातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पारे का अयस्क है। तो पारे का अयस्क सिनेबार है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंज कांसा एक मिश्र धातु है। तो कांसा एक मिश्र धातु है, सभी को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर एम टीन, याद रखिएगा ऑप्शन डी कॉपर एम टीन। अगला क्वेश्चन है, बेसमर प्रक्रम से बनाया जाता है। तो बेसमर प्रक्रिया से इस्पात बनाया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कांच निम्नलिखित में का मिश्रण है। कांच निम्नलिखित का मिश्रण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालू और सिलिकेट का मिश्रण है कांच। अगला क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप है। लोहे का शुद्धतम रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश लोहा निम्न से प्राप्त किया जा सकता है। तो अधिकांश लोहा ऑप्शन ए सही हो जाएगा हेमेटाइट से प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था। तो मानव द्वारा प्रथम संश्लिष्ट रेशा नायलॉन था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गन पाउडर किसका मिश्रण है।
तो गन पाउडर ऑप्शन बी से हो जाएगा इसका। सल्फर, चारकोल और सोडा का मिश्रण है। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। गन धातु में होता है। गन धातु में होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा CuSN तथा Zn। याद रखिएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टांका सोल्डर से बनी हुई मिश्र धातु है। टांका सोल्डर से बनी मिश्र धातु सीसा और टीन है। याद रखिएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। सबसे भारी धातु यूरेनियम है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है। तो पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है। सभी को बताना सबसे शुद्ध सोना कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। ऑप्शन डी डी सही हो जाएगा इसका एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। तो सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पायरेक्स कांच मुख्यतः होता है। पायरेक्स कांच मुख्यतः होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्मा प्रतिरोधी कांच। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबे का। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है। तो पेट्रोल का मुख्य संगठक ऑक्टेन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास थोड़ी सुपरफास्ट चलेगी इसलिए अपना रिवीजन जरूर करिएगा, टेस्ट चल रहा है। अगला क्वेश्चन है गो दूध में पीलेपन का कारण है। तो गो दूध में पीलेपन का कारण कैरोटीन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम में का जटिल मिश्रण होता है। सभी को बताना है पेट्रोलियम में रिक्त स्थान का जटिल मिश्रण होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है एसिड बदलता है। एसिड बदलता है सभी को बताना है एसिड बदलता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीला लिटमस को लाल में। याद रखिएगा नीले को लाल में बदलता है। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है। तो स्वर्ण एक्वा रेजिया में घुल जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एमिनो अम्ल मिलते हैं। एमिनो अम्ल मिलते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल प्रोटीन में मिलते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एपीकल्चर किससे संबंधित है। तो एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो विषाणुओं से होने वाली बीमारी पोलियो है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग होता है। तो मलेरिया रोग मादा एनीफिलीज मच्छर द्वारा होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका मादा एनीफिलीज मच्छर। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो मानव शरीर का आंत टाइफाइड रोग से प्रभावित होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग है। पानी की गंदगी से फैलने वाला रोग है तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइफाइड। अगला क्वेश्चन है कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है। तो कैंसर अस्थिमज्जा के ल्यूकोमिया को प्रभावित करती है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक्यूपंक्चर रिक्त स्थान में अधिक प्रचलित है।
तो एक्यूपंक्चर चीन में अधिक प्रचलित है, याद रखिएगा, चीन में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेसल्स, मम्प्स, रूबेला, याद रखिएगा। ऑप्शन बी से हो जाएगा। एमएमआर का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? मेसल्स, मेम्स, मम्प्स और रूबेला। अगला क्वेश्चन है, एड्स का अर्थ है, एड्स का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है? तो जीवाणु की रोम जैसी संरचना को फ्लैजिला कहते हैं, फ्लैजिला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु का नाश करता है? तो पेट के जीवाणु का अंत HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद रखिएगा। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त का नहीं जमना। हीमोफीलिया रोग में रक्त नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है, एक्यूपंक्चर क्या है? तो एक्यूपंक्चर के माध्यम से सुइयों के माध्यम से उपचार किया जाता है, याद रखिएगा। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के माध्यम से उपचार किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती हैं, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होती हैं, सभी को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गला। डिप्थीरिया रोग गले को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया प्लीहा को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स में डी का क्या तात्पर्य है? तो एड्स में डी का तात्पर्य डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा किस अंग का रोग है? तो ग्लूकोमा और ट्रेकोमा आंख की बीमारी का रोग है, याद रखिए, आंख से संबंधित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। हेपेटाइटिस रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सॉरी, गलती हो गई है। हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, रिक्त स्थान रोग पानी के माध्यम से होता है? सभी को बताना है पानी के माध्यम से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैजा, पानी के माध्यम से होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, प्याज है, सभी को बताना प्याज क्या है? तो प्याज बल्ब है, याद रखिएगा, तना। अगला क्वेश्चन है, अदरक होता है, अदरक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अदरक तना होता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांस किस कुल का पौधा है? तो बांस घास के कुल का पौधा है, याद रखिएगा, बांस को घास में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं? तो सामान्य चीनी या केन शुगर सुक्रोज को कहते हैं, याद रखिएगा। सामान्य चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं? तो सुक्रोज को कहते हैं, याद रखिएगा सभी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नाशपाती का खाने योग्य भाग है? तो नाशपाती का खाने योग्य भाग ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गुद्देदार और पुष्पासन।
अगला क्वेश्चन है, सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांसल पुष्पासन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आलू उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आलू रूपांतरित तने का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, काली मिर्च पादप एक है, काली मिर्च पादप एक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झाड़ी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तना, जूट की प्राप्ति तने से होती है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में केरामल का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कपास प्राप्त होता है, कपास प्राप्त होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीज से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, प्याज परिवर्तित रूप है, तो प्याज तने का परिवर्तित रूप है। अगला क्वेश्चन है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीड़ के पेड़ से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लौंग प्राप्त होता है, तो लौंग पुष्प की कलिका से प्राप्त होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शहद का मुख्य घटक है, शहद का मुख्य घटक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहद का मुख्य घटक फ्रुक्टोज है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित हैं, हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है, पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौधे के लिए अच्छा उर्वरक यूरिया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीज की बुआई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो बीज की बुआई के समय पोटास का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उर्वरकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? तो उर्वरकों में क्लोरीन अनुपस्थित होती है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, असत्य फल उत्पन्न होता है, सभी को बताना असत्य फल उत्पन्न होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा असत्य फल अंडाशय से उत्पन्न होता है, ऑप्शन गलत हो गया है, असत्य फल उत्पन्न होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्पक्रम से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्य फल उत्पन्न होता है, तो सत्य फल अंडाशय से उत्पन्न होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो कॉर्निया मानव शरीर के नेत्र का भाग है, याद रखिएगा, आंख का। अगला क्वेश्चन है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है,
नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्निया। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत में। अगला क्वेश्चन है, ऑप्थोलोमिक संबंधित हैं, ऑप्थोलोमिक संबंधित हैं, सभी को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंख से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, मशरूम से बहुतायत मिलता है, मशरूम से बहुतायत में मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं। तो अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन दालों में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है। तो तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन निकोटीन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? तो यकृत में संचित विटामिन ए है, याद रखिएगा, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उंगलियों में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चलित होता है? तो नेत्र गोलक 6 मांसपेशियों द्वारा चलित होता है, याद रखिएगा, 6 मांसपेशियों द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, क्वांसियोरकोर तथा मरासमस बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, डायबिटीज मधुमेह का कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन की कमी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खून का थक्का विटामिन के की कमी के कारण नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे अधिक लोहा हरी सब्जियों में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दमा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन के इंजेक्शन का रोकथाम टिटनेस की रोकथाम के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस, अंधापन ठीक नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को दोस्तों। और आज की क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं अंत में। दोस्तों आज की क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे हम विज्ञान के, कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं, तो आज की क्लास पूरी जरूर देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना की जांच के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विडाल टेस्ट का उपयोग टाइफाइड की संभावना जांच के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एस्टिगमेटिज्म की एक बीमारी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है आंखों की, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके का खोज सर्वप्रथम किसने की थी? चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन है,
मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग होता है? तो मवेशियों में अर्गोटिज्म रोग कवक के द्वारा होता है, कवकों के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ORT किसके रोगोपचार से संबंध है? ORT किसके रोग उपचार के लिए संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतिसार। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, HIV संबंधित है? HIV संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HIV रोग। एड्स से संबंधित है, याद रखिएगा। HIV संबंधित है एड्स रोग से। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया रोग फेफड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिकेट्स एक बीमारी है? तो रिकेट्स हड्डियों से संबंधित एक बीमारी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीमोथेरेपी का उपयोग कैंसर के अध्ययन में किया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्पाइडिलाइटिस बीमारी किसे प्रभावित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरुदंड को। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो एथलीट फुट रोग फंगस से होता है। याद रखिएगा, एथलीट फुट रोग फंगस से होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? तो टिटनेस रोग क्लोस्ट्रीडियम टिटेनिस होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो टिटनेस बीमारी को अन्य नाम से जाना जाता है लोकजो। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीवेनहॉक ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा। दोस्तों आज की क्लास यहीं खत्म होती है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और अंत में जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं अभी कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही क्लास लेना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देखें क्लास, और हम आगे भी ऐसे ही क्लास पढ़ाते रहेंगे। एक दिन साइंस की क्लास चलेगी और एक दिन जीके की क्लास चलेगी हमारी स्पेशल आर्मी और आर्मी SSC रेलवे ऑल अदर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों हमसे जुड़ना ना भूलें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट करो, तो मैं जब भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। चलिए दोस्तों बस यहीं तक थी आज की क्लास में। कल मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ में। जय हिंद जय भारत दोस्तों।